नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 4 से 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है हुदहुद, इस पाठ के कुछ अभ्यासों को करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 110 से अभ्यासों को शुरू करते हैं। परंतु बच्चों ध्यान रहे, आज हम इस पाठ से केवल कुछ ही प्रश्नों के उत्तरों को पूरा करेंगे। क, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? ख प्रश्न है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ, वे कैसा भोजन खाते होंगे? चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? तो चलिए बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं। क प्रश्न का उत्तर है, हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है, इसलिए हजामिन चिड़िया और दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण पदुबिया के नाम से पुकारते हैं। ख, वे कैसा भोजन खाते होंगे? इस प्रश्न का उत्तर है, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। दूसरा प्रश्न था इस ख प्रश्न के अंतर्गत, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? उत्तर है, वे अपने चोंच से घोंसले बनाते होंगे, खाना खाते होंगे, पानी पीते होंगे और अपना बचाव करते होंगे। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 111 में दिए गए पहचाने कैसे इस विभाग के अंतर्गत दिए गए दो प्रश्नों में से केवल क को करेंगे। क प्रश्न है, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर 5 वाक्यों में पूरा किया गया है। क पहला बिंदु है, हुदहुद के सिर पर परों की कलगी होती है। दूसरा बिंदु है, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। तीसरा बिंदु है, इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। चौथे बिंदु है, बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। 5वां, ये ज़्यादातर धूप में कीड़े मकोड़े ढूंढते रहते हैं। बच्चों, पहचाने कैसे विभाग से हम ख प्रश्न को नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 113 में दिए गए शब्द एक अर्थ अनेक, इस विभाग से दिए गए प्रश्न को पूरा करेंगे। पहला बिंदु है, शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। दूसरा बिंदु है, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से है। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों, पहला शब्द हमने लिया है उत्तर, और वाक्य कुछ इस प्रकार से है, उत्तर, हमें उत्तर की ओर जाना है, मुझे सारे उत्तर याद है। ख अर्थात दूसरा शब्द लिया है हमने पर चिड़िया के पर कट गए, पर खेलने जाती, पर बरसात होने लगी। तीसरा शब्द हमने लिया है पत्र। पहला वाक्य है, पत्र से बेल पत्र से पूजा करो। दूसरा वाक्य है, आज दादाजी का पत्र आया है। घ आम, मुझे मीठे आम पसंद है,
यह तो आम बात है। तो बच्चों, हर एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ बन रहे हैं। जैसे उत्तर, पहले में उत्तर एक दिशा को दर्शा रहा है और उत्तर जवाब, दूसरे वाक्य में उत्तर जवाब को दर्शा रहा है। ख यानी कि पर, जो हमने दूसरा शब्द लिया है, पहले वाक्य में पर का अर्थ है पंख, चिड़िया के पंखों की बात हो रही है। और दूसरा जो वाक्य है उसमें पर का अर्थ है परंतु। तीसरा शब्द है पत्र। पहले वाक्य के अंतर्गत पत्र का अर्थ बनता है पत्ता और दूसरे वाक्य के अनुसार पत्र का अर्थ बनता है चिट्ठी। घ यानी कि चौथा शब्द आम। पहले वाक्य के अनुसार आम का अर्थ बनता है एक फल और दूसरे वाक्य के अनुसार आम का अर्थ बनता है साधारण अथवा मामूली। अब बच्चों, पृष्ठ संख्या 113 में ही आखिरी विभाग है नाम। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ हुदहुद व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है और पक्षी जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। इसी तरीके से हमें शब्दों को आगे बढ़ाना है। जैसे हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल, हिमालय पर्वत और गंगा नदी। तो बच्चों, दिए गए सभी प्रश्न उत्तरों को आप सभी देख कर अपने हिंदी टेक्स्ट कॉपी में लिखें। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।